Assalamu alaikum, class 9. I'm your teacher, Umar Khan. Today, I'm going to teach you atomic model of Rutherford. So, आज हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये एक ऐसा एटॉमिक मॉडल है जिसमें कंप्लीट एटम के बारे में एक आइडिया दिया कि क्या एटम में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और क्या क्या वो होता है। यानी कि अगर हम बात करें 80% एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की वजह से हमें पता चलता है। तो हम जो हैं ये जो आपके पास डायग्राम है, इस डायग्राम में हमें एक्सपेरिमेंट्स शो किया गया है। ये जो डायग्राम है ये एक्सपेरिमेंट को शो कर रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट? Lord Rutherford in 1911 carried out series ऑफ एक्सपेरिमेंट। उन्होंने यानी कई सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। ही पास्ट, उन्होंने गुजारा, अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स, you know about alpha particles. I have told you what is the alpha particle. Alpha particles through a very thin gold foil. गोल्ड फॉइल का मतलब ये है कि एक पेपर होता है गोल्ड का, कागज, सोने का। सोने का एक पेपर था, उसमें से उसने अल्फा पार्टिकल्स को पास किया। ही फाउंड दैट, उसने ये ऑब्जर्व किया, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, के ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो उसमें से पास थ्रू, उसमें से पास हो गए हैं इट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, बगैर किसी रुकावट के, बगैर वापस आने के। हाउ एवर, लेकिन, सम, कुछ, सम ऑफ देम, उनमें से कुछ डिफ्लेक्ट। डिफ्लेक्ट का मतलब होता है मुड़ना, वापस आना। डिफ्लेक्ट एट लार्ज एंगल्स। लार्ज एंगल्स मतलब कि एक बहुत बड़ा एंगल से। डायरेक्टली मतलब कि गए, डायरेक्टली वापस नहीं आए, लार्ज एंगल से। एंड वेरी फ्यू ऑफ देम बाउंस बैक। अच्छा, और उनमें से कुछ जो थे वो बाउंस बैक यानी बिल्कुल ही वापस आ गए। अगर मैं बात करूं, यहाँ अगर आप बात करते हैं, ये देखें, ये जो कुछ हैं ये बाउंस बैक हो गए हैं और कुछ जो हैं वो मुड़ गए हैं। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये मुड़ा हुआ है। तो ये क्यों मुड़े थे अब हम रिजल्ट भी करेंगे। एक्सपेरिमेंट दोबारा सुन लें कि उसने क्या किया था रदरफोर्ड ने, कि एक गोल्ड फॉइल पेपर जो था उसमें से अल्फा पार्टिकल्स को पास किया था। तो उस गोल्ड फॉइल के एक एटम का उसने ये स्ट्रक्चर बताया था कि ये स्ट्रक्चर है उस गोल्ड फॉइल का। सो लेट्स स्टार्ट कि रिजल्ट क्या था। ठीक है, रिजल्ट जो था
रिजल्ट जो हमारे पास था वो कुछ यूं था, जो सबसे पहला पॉइंट नोट किया गया था वो ये था कि द वॉल्यूम ऑक्युपाई द वॉल्यूम occupied by an atom must be empty, खाली है, is most of alpha particles pass through the foil undeflected. इस फर्स्ट पॉइंट का मतलब ये था कि एटम का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो खाली है, क्योंकि ज़्यादातर जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो बग़ैर किसी डिफ्लेक्शन के पास हो गए थे। सो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है वो है द पॉजिटिव चार्ज इन द एटम is concentrated in extremely dense region which he called the न्यूक्लियस। सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि एटम जो है उसमें पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, चूंकि अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो पॉजिटिव थे, इसी वजह से जो पॉजिटिव रेज जब उसमें से गुजारी गई, तो जब पॉजिटिव रेज पॉजिटिव चार्ज के साथ जो एटम में मौजूद है उनके साथ एक मतलब अटैच हुई, लगी एक दूसरे के साथ, तो वो क्या हुआ कि वो बाउंस बैक हो गई, और वो उस जगह को जहां पे ये पॉजिटिव रेज बाउंस बैक हो गई उसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया, न्यूक्लियस का नाम दिया। सो थर्ड पॉइंट जो था हमारे पास, रदरफोर्ड proposed that the atom consists of small positive positively charged nucleus in the nucleus
इन द न्यूक्लियस, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस में होता है। द मोस्ट ऑफ द मास, तो एटम का जो ज्यादातर मास है, ऑफ द एटम, एटम का इज कॉन्सेंट्रेटेड तो एटम का जो ज्यादातर मास है वो भी सेंटर में ही होता है पॉजिटिवली चार्ज की वजह से। द एम्प्टी स्पेस द रेस्ट ऑफ एम्प्टी स्पेस, यानी कि बाकी जो एटम का हिस्सा है वो बिल्कुल खाली है। अब अगर हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ पॉइंट जो रदरफोर्ड ने पेश किया था वो ये था, अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड मॉडल एन एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एटम के दो मेन हिस्से होते हैं। नंबर वन, नंबर वन है हमारे पास न्यूक्लियस, एंड नंबर टू है हमारे पास एक्स्ट्रा न्यूक्लियस। ये दो जो हैं ये एटम के मेन हिस्से हैं। पहला है आपके पास न्यूक्लियस एंड सेकंड है आपके पास एक्स्ट्रा न्यूक्लियस। सो होप आपको मैं एक दफ़ा दोबारा से बता देता हूँ। सो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में क्या था, अगर हम एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो एक्सपेरिमेंट वाज वेरी इजी। एक्सपेरिमेंट क्या था, लॉर्ड रदरफोर्ड इन 1911 carried out a series of experiments. He passed a beam of alpha particle through a very thin gold foil. He found that the most of the alpha particles pass through it without any deflection. However, some of them deflected at a large and a very few of them bounced back. So ये एक्सपेरिमेंट ये था कि अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल पेपर से जो था उससे पास किया गया था, और उसमें से ज्यादातर जो पार्टिकल्स थे वो पास हो गए थे, और इनमें से कुछ जो बहुत ही कम मिकदार में थे वो बड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए थे, यानी मुड़ के वापस गुजर गए थे, और कुछ जो थे वो बाउंस बैक हो गए थे, यानी मुकम्मल ही मुड़ गए थे। सो रिजल्ट क्या था हमारे पास, रिजल्ट जो उसने बताया था, रिजल्ट रिजल्ट जो हमारे पास था, जो रिजल्ट उसने हमें बताया था वो रिजल्ट ये था कि द वॉल्यूम ऑक्युपाई, जो वॉल्यूम बाय एन एटम एटम का है, मस्ट बी एम्प्टी। द वॉल्यूम ऑक्युपाई बाय एन एटम मस्ट बी एम्प्टी, ज्यादातर खाली है। एज मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, के ज्यादातर जो पार्टिकल्स है वो बगैर किसी डिफ्लेक्शन के पास हो गए हैं
अल्फा पार्टिकल। तो इसका मतलब ये है कि एटम का जो ज्यादातर हिस्सा है उसकी दो सूरत हाल, या तो वो नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है वो इजीली पॉजिटिव चार्ज, चूंकि अल्फा पार्टिकल जो थे वो पॉजिटिव थे तो पास हो गए थे। तो ये दो सूरतें हो सकती हैं, या तो वो ज्यादातर हिस्सा जो है वो खाली है, या फिर वहां पे कोई नेगेटिव चार्ज है तो जिसकी वजह से वो पास हो गया है। एंड सेकंड क्या था, सेकंड ये था, द पॉजिटिव चार्ज in the atom is concentrated in extremely dense region which he called the nucleus। अच्छा, तो कह रहे हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो डेंस एरिया में होगा, जिसको उसने नाम दिया न्यूक्लियस का। सो थर्ड पॉइंट क्या था रदरफोर्ड का, रदरफोर्ड प्रपोज दैट द एटम कंसिस्ट ऑफ अ small positively charged in the nucleus, the most of the mass of the atom is concentrated there। उसने ये किया कि एटम के न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होते हैं और एटम का ज्यादातर मास जो है वो भी यहाँ ही है, द रेस्ट ऑफ द एम्प्टी स्पेस, और जितना भी बाकी एटम का हिस्सा है वो खाली है। सो फोर्थ और लास्ट पॉइंट क्या था, फोर्थ और लास्ट पॉइंट ये था कि उसने ये बताया कि एटम जो है उसके टू पार्ट्स है, अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक एन एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एटम के दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन है आपके पास न्यूक्लियस एंड सेकंड वन है आपके पास एक्स्ट्रा न्यूक्लियस। सो ये जो दो पार्ट्स है ये एटम के होते हैं। सो होप आपने, अगर आप दोबारा और भी हम अगर मॉडल स्टडी करेंगे, जैसे कि थॉमसन्स हो गया आपके पास, और उसके अलावा डॉल्टन्स हो गया, और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं हमारे पास, अगर हम उनकी स्टडी करेंगे तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो है वो तकरीबन 80% तक हमें कॉन्सेप्ट देता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो होप यू हैव गॉट बेटर। थैंक यू, अस्सलाम।